तैयारी में यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं 2020 से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसमें मुझे पिछली 2020 और 2021 में असफलता मिली थी। 2021 में मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था और 2022 में मैंने इस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। मैंने इस परीक्षा के दौरान स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, क्योंकि इस परीक्षा में हम एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही उतर सकते हैं और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेटेजी के लिए अपनी ऑनलाइन मटेरियल का सहारा लिया था और ऑनलाइन कोचिंग अडॉप्ट की थी। मैं ऑनलाइन की तैयारी के वक्त क्लासेज ऑनलाइन करती थी और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी उन्हीं क्लासेस के दौरान, और फिर क्लास खत्म होने के बाद मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज करती थी बार बार, और उनसे रिलेटेड MCQs जो घटना चक्र की पब्लिकेशन आती है वो करती थी। सिविल सेवा की यह परीक्षा 3 भागों में बटी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम और सब तीनों ही स्टेज की तैयारी अलग अलग तरीके से तथा एक इंटीग्रेटेड वे में भी होती है। प्रीलिम्स के लिए मेनली 7 सब्जेक्ट आते हैं इसमें: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। इनके पर सब्जेक्ट के मैंने क्लासेस के दौरान अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और उसमें कुछ जो मुझे लगता था अगर कुछ कमी है तो मैं उनको ऐड ऑन कर लेती थी। और साथ ही MCQs लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें अपनी तैयारी पता चलती है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। CSAT के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए जो भी आयोग के द्वारा किए जाते हैं, और GS1 पेपर के लिए भी हमें आयोग के द्वारा पिछले 10 साल के पेपर जरूर करने चाहिए। उनसे ही हमें एक वे मिल जाता है, और कई बार तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। मेंस के लिए मेंस में बेसिकली ऐसे, हिंदी, GS के 4 पेपर और सोशियोलॉजी मेरा जो ऑप्शनल था उसके 2 पेपर होते हैं, और प्रत्येक की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे ऐसे के लिए जो सिलेबस में टॉपिक हैं उन पर ही अपना बनाते रहना चाहिए नोट्स। GS1 का सिलेबस है, हिस्ट्री आती है मेनली, ज्योग्राफी है, उसका सोसाइटी का कुछ उसमें है पार्ट है, तो इसी का ही टॉपिक वाइज नोट्स हमें अपने सेल्फ से ही बनाने चाहिए, और यही मैंने किया था। ऐसे GS2 का मेनली पॉलिटी होती है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इनके भी, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस है, जिसमें इसमें थोड़ा करंट अफेयर का भी काफ़ी रोल होता है, तो इसके लिए भी हमें करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो भी समसामयिक मुद्दे चल रहे होते हैं विश्व के और देश के। और GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये सब पोर्शन होता है। इसके लिए भी टॉपिक एग्रीकल्चर भी आता है इसमें, तो इसमें भी हमें टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाने पड़ते हैं। और GS4 जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी अपने की टर्म वाइज नोट्स बनाए। तो यही सब मैंने किया था। मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो मैंने ज्वाइन की थी उन्हीं से अपने नोट्स बनाती थी, और जो भी मुझे कुछ कमी लगती थी तो मैं उनको ऐड ऑन कर लेती थी। साथ ही साथ करंट अफेयर को भी मैं ऐड ऑन करती थी। और यही सब सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैंने क्लासेज ही की थी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी अनअकैडमी से, वहीं सर से मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा था, क्योंकि मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा मीन्स क्लियर ना हो पाने का कारण कहीं यही था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं था पहले से, और तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में इसको ठीक किया। मेरा प्रीलिम्स होने से पहले 2021 में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका था विद आंसर राइटिंग और पूरा तरीके से याद करके। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस तैयारी का एक सबसे अहम चरण होता है आंसर राइटिंग। इसके बिना तो यह परीक्षा पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और आंसर राइटिंग हमें कम से कम 1 ईयर से कम की तो 1 ईयर तक की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम पहला आंसर लिखते हैं तो हमारे आंसर उतने परफेक्ट नहीं होते, और कोई भी आंसर परफेक्ट हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, पर एक प्रोसेस होती है, डे बाय डे हम इम्प्रूव होते चले जाते हैं। वैसे ही मैंने भी कई आंसर लिखे थे, आयोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे थे, मॉक टेस्ट काफ़ी दिए थे अनअकैडमी से भी, और भी मैंने कई सारी कोचिंग से ऑनलाइन ही मैंने क्योंकि तैयारी की है अपनी, तो मैंने ऑनलाइन ही सारी मॉक टेस्ट परचेज की थी। मेरे जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने उतनी टेस्टेज भी नहीं लगाई थी ऑनलाइन, इस वजह से कहीं मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में मुझे कोई कमी रही थी, और मैंने वो सारी कमी मैंने अपने इस अटेम्प्ट में पूरी की थी, जो मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में कमी रह रही थी। इस तैयारी के दौरान कभी कभी हमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी लगता है होगा या नहीं होगा। मुझे भी लगा था जब
मेरा 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गया था, तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता था। उस समय में अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वही आप इस परीक्षा में लगाएं और अपने गोल को हमने क्यों किया था इसको ध्यान में रखें और इसी के साथ ही अपने फोकस करें इस तैयारी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग DKT।